ओम नमः शिवाय। सभी को नमस्कार। संध्योपासन द्विज मात्र के लिए बहुत ही आवश्यक कर्म है, ठीक है। जो भी द्विज हैं, खास करके ब्राह्मण हैं, उनके लिए तो बहुत आवश्यक है। क्षत्रिय और वैश्य भी संध्या करते हैं। वैसे ही संध्या जो है करनी कैसे है वो हम इस वीडियो में जानते हैं, ठीक है। संध्या जो है तीन समय पर की जाती है। एक प्रातःकालीन और एक मध्यकालीन और एक सायंकालीन। तीन समय में संध्या जो है वो त्रिकाल संध्या जिसको कहते हैं, उसका नियम है। संध्या की जो विधि है, एक तो बहुत विस्तृत विधि है, बहुत लंबे तरीके से की जाती है। उसमें थोड़ा समय लग जाता है। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतनी लंबी संध्या करने का समय ही कहाँ लगता है। तो छोटी संध्या जो हम लोग भी गुरुकुल में करते थे, जल्दबाजी में कई बार कर लेते थे, तो उस संध्या को मैं आपको बताऊंगा। वो स्पेशल मंत्र है, वो अगर आप कर लेते हैं तो वो भी संध्या ही मानी जाती है, ठीक है। इसको आत्म पूजा भी कहते हैं। व्यक्ति को स्वयं के लिए समय निकाल करके जो ईश्वर के प्रति उसकी आस्था है, उसको व्यक्त करने का एक माध्यम संध्या है। ये संध्या जो है हम लोग सीखेंगे। वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको संध्या उपासना करना आ जाएगी। मैं एक एक मंत्र आपको पढ़ना सिखाऊंगा और आप उन मंत्रों को पढ़ करके संध्या अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप बहुत सारे मेरे जो देखने वाले हैं, उनकी ये डिमांड थी, उसी के अनुसार मैं इसको अपना समय निकाल करके बना रहा हूँ। चैनल किसी भी फ़ायदे के लिए नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है। हमने जो गुरुकुल में सीखा, कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी डिजिटल तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करें, ठीक है। आप देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने का यही अर्थ होगा कि ये चैनल लंबे समय तक रह लेगा, बस, ठीक है। समय ज़्यादा लग जाता है इन सब बातों में, मैं नहीं करना चाहता, फिर भी आपसे ये गुजारिश है। इसके बिना, संध्या के बिना पूजा आदि कार्य करने की योग्यता नहीं आती। अगर आप संध्या नहीं करते तो आप योग्य ही नहीं है पूजा करने के, ठीक है। अतः द्विज मात्र के लिए संध्या करना आवश्यक है। स्नान के बाद 2 वस्त्र धारण कर, 2 कपड़े पहनने की यहाँ बात की हुई है, ठीक है। एक धोती वस्त्र और धोती के ऊपर में एक, जिसको हम लोग पटका कहते हैं ना, उसको उपवस्त्र भी कहते हैं। तो वो 2 वस्त्र धारण करके पूर्व ईशान कोण या उत्तर की ओर मुँह कर आसन पर बैठ जाएं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, पूर्व की तरफ मुँह करके बैठना है, या ईशान कोण की तरफ या उत्तर की ओर। दक्षिण की तरफ नहीं बैठना, ना ही पश्चिम की तरफ। आसन की ग्रंथि उत्तर दक्षिण की ओर हो। तुलसी रुद्राक्ष आदि की माला धारण कर लें, या तुलसी की माला पहने, रुद्राक्ष की। दोनों अनामिकाओं में पवित्री धारण कर लें। गायत्री मंत्र पढ़कर शिखा बांधें, तिलक लगा लें और आचमन करें, ठीक है। ये पहले ही कर लेना है। क्या कर लेना है कि दोनों अनामिकाओं में पवित्री धारण कर लेनी है। अनामिका तो आपको पता ही है, हमारी 5 अंगुलियाँ होती हैं। ये मान लो अंगूठा है। अंगूठा के बाद में ये वाली जो है इसको तर्जनी कहते हैं। इसके बाद ये वाली जो है इसको मध्यमा कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो हमारी चौथी अंगुली है इसको कहते हैं अनामिका। फिर इसके बाद ये छोटी सी अंगुली होती है, इसको कहते हैं कनिष्ठिका। ये मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या करना है, आपने शिखा बांधनी है। शिखा रखी होगी, नहीं भी रखी है तो आप शिखा की जगह पे हाथ लगा लें, तिलक लगा लें और आचमन करें। देखो, आचमन के जो मंत्र हैं वो इस प्रकार से बोले जाते हैं। सबसे पहले आचमन ही किया जाता है किसी भी पूजा में। इस तरह से बोलना, लंबा स्वर है ओम। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। इन 3 मंत्रों से 3 बार आचमन करके ओम ऋषिकेशाय नमः इस मंत्र को बोलकर हाथ धो लें। ओम गोविंदाय नमः ऐसा बोल करके भी आप हाथ धो लें, ठीक है। ये जो मंत्र हैं ये क्या हैं, ये मंत्र हैं, ये नाम मात्र मंत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के ही तीनों नाम हैं। इनके तीनों नामों का उच्चारण करते हुए हम आचमन को करते हैं। आचमन को कितना पानी पीना चाहिए, और आचमन के बाद कई लोग मैं देखता हूँ हाथ हथेली पे पानी लेते हैं, और पानी लेने के बाद, आचमन करने के बाद, जैसे ओम केशवाय नमः ऐसा बोल के आचमन किया, बाद जो पानी बचा होता है उसको अपने सर पे लगा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सर पे बिल्कुल नहीं लगाना, वो जूठा हो गया होता पानी, ऐसे अपवित्रता आ जाती है। सर पे बिल्कुल नहीं लगाना है। ओम केशवाय नमः ऐसा कह के एक बार पानी पिया, ओम नारायणाय नमः कह के ऐसे बोल के दूसरी बार पानी पिया। पानी पीना मतलब आचमन करना। ओम माधवाय नमः ऐसा करके तीसरी बार बोला। अब जब तीसरी बार कर लिया तो हाथ धोने हैं। ओम ऋषिकेशाय नमः इस मंत्र को हाथ धो लेने हैं बोल करके, ठीक है। अब विनियोग पढ़ना है हमने। क्या करना है, विनियोग।
तो मार्जन करें इस विनियोग को पढ़ के। विनियोग क्या होता है, किसी भी मंत्र के विषय में बताया गया होता है कि ये मंत्र कहाँ से लिया गया है, इस मंत्र को बनाने वाले ऋषि कौन से हैं, इस मंत्र के देवता कौन से हैं, ठीक है, और इस मंत्र को किस लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ये मार्जन के लिए होता है। मार्जन अर्थात जल छिड़कने को बोलते हैं मार्जन, ठीक है। तो इसके लिए ये हर संध्या में ये जरूरी है, मंत्र है। आचमन भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। छोटी संध्या करते हैं उसमें भी ये जरूरी है। तो ये दोनों मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्जन के विनियोग का मंत्र जो है वो इस प्रकार से, ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वेत्यस्य वामदेव ऋषि विष्णुर्देवता विष्णुर्देवता विष्णुर्देवता, इसको बोलना सीख लो, विष्णुर्देवता विष्णुर्देवता। गायत्री छंदः हृदि पवित्र करणे विनियोगः। ऐसे हाथ में जल लिया था और जल लेकर के आपने क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। इस प्रकार विनियोग पढ़कर जल छोड़ें तथा निम्नलिखित मंत्र से मार्जन करें। मार्जन करने का जो मतलब शरीर पे और जो भी सामग्री रखी होती है उस पर जल छिटकने का जो मंत्र है वो ये वाला मंत्र है, इसको आप बोलना सीख लो। ओम अपवित्रः, देखो ये अ लग गया इसके साथ, पवित्रा तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। अपवित्रः पवित्रो वा पवित्रो वा, पवित्र है और पवित्रो है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा वस्थांग, वस्थांग ये न है, ठीक है। वस्थांग वस्थांग गतोपि वा गतोपि वा गतोपि वा गतोपि वा। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। यह स्मरेत, क्या लिखा है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाह्या व्यंतरा शुचिः, सा बाह्या व्यंतरा शुचिः। इस तरह से यहाँ मंत्र हो गया संपूर्ण। सा बाह्या व्यंतरा शुचि, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, ये पुंडरी है, ये काक्षम है। सा बाह्या, बाह्या ये हा है और इसी में ही या है, ठीक है। ह्या बाह्या, बाह्या, ह्या कैसे बनता है, हा और या कैसे, ये हा है ना, ये और ये या है। ये हा के बीच में जब या मिल जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से, अब थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ, ठीक है। या आपको अलग दिखेगा, ये हा है और ये यहाँ से या है, ठीक है। हा और या मिल करके क्या बन गया, ह्या बन गया। इस तरह से ह्या बना हुआ है यहाँ पर, बाह्या, फिर व्यंतरा शुचि। इस तरह से इस मंत्र को बोलना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो विनियोग था, जब छोटी संध्या करते हैं तो इस विनियोग को बोलना इतना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ इस मंत्र से ही बोल करके अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क ले। उसके बाद लिखा है कि आगे लिखा विनियोग पढ़ना है। ये किसका है, ये आसन शुद्धि के लिए है। आसन पवित्र करने के लिए एक विनियोग रहता है जिसके ऊपर आप बैठे हैं, उसकी भी पूजा होती है। तो वो किसके ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा आसन तो है हमारी पृथ्वी माता, तो उसके ऊपर हमने कोई कपड़ा या कोई कुशा इत्यादि रख के उसके ऊपर बैठे होंगे। तो मंत्र जो है उसका विनियोग पहले पढ़ना है। जो विनियोग है, ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि, इसके ऋषि हैं मेरु पृष्ठ नाम के एक ऋषि हैं, उन्हीं ने ये जो मंत्र है वो दिया हुआ है। सुतल छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः, ठीक है। जल छोड़ देना है, जैसे ऐसे बोलेंगे विनियोगा, जल छोड़ देना है। फिर नीचे लिखा मंत्र जो है पढ़कर आसन पर जल छिड़कना है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, बिल्कुल आसान ही है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय, यहाँ या भी होगा, ठीक है। त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च आसनं, धारय, ठीक है। ये एक ही शब्द है, धारय मां देवी पवित्रम कुरु च आसनम। अब ओम के साथ गायत्री मंत्र या इस मंत्र से आपने क्या करना है, अपनी शिखा को बांध लेना है। अब देखो आसन की शुद्धि हो गई तो शिखा बांधनी है। ये भी छोटी संध्या में महत्वपूर्ण मंत्र है। आप चाहें तो विनियोग छोटी संध्या में ना करें, सिर्फ इसी मंत्र को बोल लें। ओम पृथ्वी त्वया लोका वाले मंत्र को बोल लेंगे तो आपका आसन शुद्धि वाला विनियोग हो जाएगा, ठीक है। अब हम शिखा स्पर्श करनी है। क्या स्पर्श करनी है, शिखा।
शिखा जिसको हम अपनी चोटी भी कहते हैं, जो ब्राह्मण लोग रखते हैं, क्षत्रिय भी रखते हैं, वैश्य भी रखते हैं। और शिखा बनने का मंत्र है ये वाला, खुली शिखा रख करके पूजा नहीं की जाती है। ओम चिद्रूपिणी, ठीक है, ओम के साथ शुरू करना है। ओम चिद्रूपिणी रूपिणी चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ, क्या है, तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में कुरुष्व में तेजो वृद्धिम वृद्धिम, वृद्धि आपने शब्द पढ़ा है, वृद्धिम है ये, वृद्धिम कैसे हो गया, व्री फिर द वृद्ध है ना, फिर धिम वृद्धिम। अब तीनों अक्षर बोलने हैं ना, वृद्धिम, कुछ बच्चे वृद्धिम बोल देते हैं, वृद्धिम नहीं है ये, वृद्धिम कुरुष्व में, इस तरह से बोलना है। ये किसी भी पूजा में जब शिखा बांधते हैं तो उसको बांधने का ये मंत्र है, किसी भी पूजा में, ठीक है। संध्या में तो बांधनी है, और छोटी संध्या जो हम लोग छोटी संध्या करते हैं उसमें भी इसको बोलना है, ठीक है। मंत्र से शिखा बांध लें, यदि शिखा पहले से बंधी हो तो उसका स्पर्श कर लें, ईशान दिशा की ओर मुख करके आचमन कर लें, ठीक है। अब अपनी संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार साधक तिलक करे, ठीक है। अब देखो संप्रदाय इसलिए कहा, तिलक जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ लोग त्रिपुंड्र लगाते हैं ऐसे, है ना, जो शिव भगवान को मानने वाले लोग हैं इस तरह से लगाते हैं त्रिपुंड्र। भगवान विष्णु जी को मानने वाले वो ऊर्ध्वपुंड्र लगाते हैं, इस तरह से ऊर्ध्वपुंड्र, है ना, इसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। आपने देखा भगवान श्री कृष्ण जी के जो भक्त हैं वो इस तरह से लगा, भगवान राम जी के भक्त भी, मतलब भगवान विष्णु जी को मानने वाले इस तरह से लगाते हैं। अब विभिन्न संप्रदायों में कईयों में तिलक भी लगाते हैं, कईयों में ऐसे चांद सा बना देते हैं, कईयों में सिर्फ साधारण सा तिलक लगाते हैं। अलग अलग संप्रदाय हैं, ज़्यादातर हमारे शिव संप्रदाय के, विष्णु संप्रदाय के लोग ही हैं। अगर आप किसी अन्य संप्रदाय हैं तो अपने संप्रदाय के अनुसार तिलक लगाएं, ठीक है। अब जैसे यहाँ जो शिव संप्रदाय के लोग हैं उन्हीं के लिए यहाँ मंत्र है, और मंत्र सबके लिए एक जैसा ही रहता है, ठीक है। त्रयायुखम जमदग्नेः, यहाँ से मंत्र शुरू होता है। ओम त्रयायुखम जमदग्नेः कहकर ललाट पे तिलक करें, ललाट मतलब माथे पे तिलक करें। कश्यपस्य त्रयायुखम, इस मंत्र से गले में तिलक करें। यद्देवेखु त्रयायुखम, त्रयायुखम, इस मंत्र से दोनों भुजाओं के मूल में, जो अपनी आपकी भुजाएं हैं ना उनके मूल में कंधे के पास से आप तिलक करें। फिर उसके बाद तन्नो अस्तु, तन्नो अस्तु त्रयायुखम, तन्नो अस्तु त्रयायुखम, तन्नो अस्तु त्रयायुखम, इस मंत्र से हृदय में भस्म लगाएं, ठीक है। अब ये मंत्र अगर हम इकट्ठा बोलें तो इस तरह से बोलेंगे, ओम त्रयायुखम जामादग्नेः कस्यापस्य त्रयायुखम यद्देवे खुत्र्यायुखम तन्नो अस्तु त्रयायुखम। एक ही मंत्र है, उसको अलग अलग करके लिखा है कि इस जगह पे आप इस चीज़ को बोल के भस्म लगाएं, ठीक है। भस्म, कुछ लोग चंदन लगाते हैं, कुछ लोग कुमकुम लगाते हैं अपने संप्रदाय के अनुसार। संध्या का संकल्प, इसके बाद हाथ में कुशा और जल लेकर संध्या का संकल्प पढ़कर जल गिरा। देखो यहाँ ये जो मंत्र है ये भी हम जो छोटी वाली संध्या करते हैं ना, उसमें हर दिन जो छोटी संध्या करते हैं उसमें भी तिलक तो लगाते ही हैं, तो तिलक लगाने का ये मंत्र जरूर बोलना है। अब संकल्प इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं संकल्प छोटी संध्या में तो ना करें, क्योंकि संकल्प के लिए आपको पंचांग की जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। पंचांग मतलब आज तिथि क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, तिथि, फिर उसके बाद आज वार, ये तो पता ही होगा, नक्षत्र ये नहीं पता होता कई लोगों को, योग क्या है वो भी नहीं पता होता, करण क्या है वो भी नहीं पता होता। ये तिथि वार नक्षत्र योग करण। अब तिथि के लिए आपको महीने का भी पता होना चाहिए, कौन सा मास चल रहा है, और मास में कौन सा पक्ष चल रहा है वो भी पता होना चाहिए, है ना, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है। तो ये थोड़ा विस्तृत हो जाता है, इसके लिए आपको पंचांग देखनी है। तो पंचांग देखने का समय नहीं रहता तो संकल्प इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप भगवान को ही अपना साक्षी मान करके उनके निमित्त पूजा जो है वो करें। तो इस तरह से संकल्प करना है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वतवन्त्रष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे। इस तरह से संकल्प की एक और वीडियो है, आप उसको देख लें, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से संकल्प के विषय में आपको बताया है। तो बस इतना सही, अगर आप बोल दें अद्य उपात दुरितक्षय पूर्वक श्री परमेश्वरी
श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम संध्योपासनम करिष्ये। इतना भी बोलने से चल जाएगा, लेकिन ये छोटा संकल्प है। विस्तृत संकल्प देखने के लिए आपको एक बड़ी वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके बाद आचमन होता है, इसके लिए निम्नलिखित विनियोग पढ़ना है। संकल्प के बाद भी एक आचमन का विधान है। उसके लिए जो विनियोग है वो ये है कि ओम ऋतम चेति। ये छोटी संध्या में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। छोटी संध्या में जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, बस उन्हीं को ही करना आपने, ठीक है। ओम ऋतम चेति माधु छंदसो, माधु छंदसो मधु छंदसो अगमर्शन। क्या है? अगमर्शन, अगमर्शन, अगमर्शन ऋषि, ऋषु लिखा है, ऋषु रनुष्टुप, ऋषु रनुष्टुप छंदो भाववृत्तम, भाववृत्तम दैवतम अपामुपस्पर्शने, दैवतम अपामुपस्पर्शने। अब देखो मैं दोनों तीन तरीकों से आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। इसको दैवतम भी बोल सकते हैं, दैवतम अपा भी बोल सकते हैं। दैवतम अपाम उपस्पर्शने, मुपस्पर्शने विनियोगः। फिर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर आचमन करें। वो मंत्र है ये वाला, ये वैदिक मंत्र है। ओम रेतम च सत्यम चा बीद। क्या है ये? बीद। देखो यहाँ पर भी डबल दा दिखे तो इसको इसी तरह से बोलना है, बीद फिर धा, वेदात। अब डबल ता है यहाँ पर तो इसको भी ऐसे बोले, धात, ठीक है। फिर त धात पसो, पसो अध्यजायत, ततो रात्र्य जायत, रात्र्य जायत, ततः सामुदरो अर्णवाः, सामुदरा धर्णवाधधि, धर्णवाधधि, संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विददद, विददद, ठीक है। विदध, फिर उसके बाद द, विददद, फिर है विश्वस्य, विददद विश्वस्य, विमिखतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत, मकल्पयत। इस तरह से इस मंत्र को आपने बोल देना है। यह आचमन करने का मंत्र है। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, इस तरह से नहीं, ये अलग मंत्र है, ठीक है। तो इस मंत्र को भी आपको बोलना आना चाहिए जब बड़ी संध्या कर रहे हो। तो छोटी संध्या में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, ठीक है। छोटी संध्या बड़ी संध्या में बार बार बोल रहा हूँ। दिवम च पृथ्वी चांतरिक्षमथो स्वाहा, ये भी बोलना साथ में इसी के। दिवम च पृथ्वी चांतरिक्षमथो स्वाहा, ये ऋग्वेद का मंत्र है, 10वें मंडल का 190वें अध्याय का पहला मंत्र, पहला ऋचा है, ठीक है। तदनंतर दाएं हाथ में जल लेकर बाएं हाथ से ढककर ओम के साथ 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर अपनी रक्षा के लिए अपने चारों ओर जल की धारा दे दें। फिर प्राणायाम करें, ठीक है। ये ओम उच्चारण जो है ये भी संध्या में करते हैं, ये 3 बार उच्चारण कर लेना है आपने। अगर छोटी संध्या कर रहे हैं तो आपने किसके बाद? शिखा स्पर्श के बाद 3 बार ओम का उच्चारण करना है। ओम ओम ओम, इस तरह से बोलना। अगर आप ऐसा कर सकते तो ऐसा भी कीजिए। एक बाएं हाथ में जल ले लीजिए, दाएं हाथ से ढक लीजिए, फिर 3 बार ओम का उच्चारण कर लीजिए, फिर अपनी रक्षा के लिए अपने चारों तरफ गायत्री मंत्र बोल करके छिटक दे, ठीक है। फिर प्राणायाम करें। प्राणायाम की विधि जो है आपको पता ही होगी। पहले अपना जो है दायां वाला छिद्र जो है बंद करना है, फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, फिर बायां वाला छिद्र बंद करना है, फिर दोनों छिद्र बंद करके फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, फिर जो पहला दायां वाला सुराख जो बंद किया था उसको खोल देना है, फिर भी गायत्री मंत्र का जप करना है। तो ये प्राणायाम जो है वो आप सीख लें। प्राणायाम करने की पूर्व उसका विनियोग इस प्रकार से पढ़ें, ठीक है। छोटी संध्या में हम प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम करने के लिए आपको वहाँ पर ये विनियोग बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करके आप प्राणायाम कर लें। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्देवी, ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्देवी, गायत्री छंदः, अग्नि परमात्मा देवता, शुक्लो वर्णः, सर्वकर्मारंभे विनियोगः। इस तरह से विनियोग कर लिया। ओम सप्तव्याहृतीनां
विश्वामित्र जमदग्नि वरद्वाज गौतमा अत्रि वसिष्ठ कश्यपा ऋषयो गायत्र्युष्णी गनुष्टुब बृहति पंक्ति त्रिष्टुब जगत्य छंदांस्यग्नि वायव्यादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। तो ये मंत्र जो है आपने एक और विनियोग के लिए बोलना है। ओम तत्सावितु रीति विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदा सविता देवता प्राणायामे विनियोगः। ओम आपो ज्योति ऋषि शिरसः प्रजापति ऋषिर यजुच्छंदो ब्रह्माग्नि वायु सूर्या देवता प्राणायामे विनियोगः। प्राणायाम के मंत्र जो हैं, फिर आंख बंद करके नीचे लिखे मंत्रों का प्रत्येक प्राणायाम में 3 बार अथवा पहले 1 बार से ही प्रारंभ करें, धीरे धीरे 3 बार का अभ्यास बढ़ावें। ये पाठ है, ये मंत्र है। इसको सप्तव्याहृति मंत्र बोलते हैं, ठीक है, गायत्री मंत्र के साथ। गायत्री मंत्र तो आपको आता ही होगा, वो मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ आपको सप्तव्याहृति बता देता हूँ। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ओम महा नहीं बोले, ये महा है, महा। जनः है, ये जना नहीं है, जनः। ओम भूः, इस तरह जैसे मैं बुला रहा हूँ वैसे ही बोलना। फिर ये गायत्री मंत्र आप बोल लें, ये आपको आपके गुरुजी ने सिखाया होगा, ठीक है। और अंत में गायत्री मंत्र की इससे बोलना, ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः स्वरोम। ये तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है, ठीक है। अलग अलग जगह से मंत्र लिए जाते हैं ना, ये उसका संदर्भ है कि यह कहाँ से लिया गया मंत्र है, ठीक है। आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम। प्राणायाम की विधि, प्राणायाम के 3 भेद होते हैं, एक पूरक होता है, कुंभक होता है और रेचक होता है, ठीक है। पूरक होता है जिसमें हवा ली जाती है, कुंभक होता है जिसमें गड्ढे की तरह हवा भरी जाती है, और रेचक होता है जिसमें हवा छोड़ी जाती है। इसमें ली जाती है, इसमें भरी जाती है और इसमें छोड़ जाती है। अंगूठे से नाक के दाहिने छिद्र को दबाकर बाएं छिद्र से श्वास को धीरे धीरे खींचने को पूरक प्राणायाम कहते हैं। पूरक प्राणायाम करते समय उपयुक्त मंत्रों का मन से उच्चारण करें और नाभि देश में नील कमल के दल के समान नीलवर्ण चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करें। जब सांस खींचना रुक जाए तब अनामिका और कनिष्ठिका अंगुली से, देखो अनामिका और कनिष्ठिका अंगुली से ही प्रयोग करना है, ठीक है। बाएं छिद्र को भी दबा दें, मंत्र जपता रहे। ये कुंभक प्राणायाम हुआ। इस अवसर पर हृदय में कमल पर विराजमान लाल वर्ण वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी का ध्यान करें और अंगूठे को हटाकर दाहिने छिद्र से श्वास को धीरे धीरे छोड़ने को रेचक प्राणायाम कहते हैं। इस समय ललाट में श्वेत वर्ण शंकर का ध्यान करना चाहिए। मन से मंत्र जपता रहे, जो हमने मंत्र प्राणायाम का सीखा ना, वही वाला। तो प्राणायाम के बाद आचमन किया जाता है। प्रातःकाल का विनियोग और मंत्र, प्रातःकाल नीचे लिखा विनियोग पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़ दें, ठीक है। ये विनियोग है। ये छोटी संध्या में महत्वपूर्ण नहीं है, प्राणायाम महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ गायत्री मंत्र से ही कर लें आप छोटी संध्या में। इतना लंबा अब करेंगे तो समय लग जाएगा। सूर्यश्च नेति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदा सूर्यो देवता अपाम उपस्पर्शने विनियोगः। पश्चात नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर आचमन करें। ओम सूर्यश्चाम मन्युश्च मन्युपातायश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम। बोलना आ रहा है। ओम सूर्यश्च मन्युश्च मन्युपातयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम। यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिष्ण आरात्रिस्तादावलुम्पतु यत्किञ्चाधुरितं मायि इदमः पापो मृतायोनौ सूर्ये ज्योतिखि जुहोमि स्वाहा। इस तरह से आचमन कर लें। बहुत लंबा है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटी संध्या में इन मंत्रों का प्रयोग नहीं करें, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसके बाद मार्जन भी होता है। मार्जन का निम्नलिखित विनियोग पढ़कर हाथ में जल लेकर
कुशों से या दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से 1 से 7 तक मंत्रों को बोलकर सिर पर जल छिड़के। 8वें मंत्र से पृथ्वी पर तथा 9वें से सिर पर जल छिड़के। ये मंत्र हैं अलग अलग। ओम आपो हिष्टेत्या, ये उसका क्या है, विनियोग है पहले। ओम आपो हिष्टेत्यादि त्याद्रि त्रिच्यस्य सिंधुद्वीप ऋषिर्गायत्री छंदः आपो देवता वार्जने विनियोगा। ये मंत्र हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि 1 से 7 मंत्र तक सिर पर जल छिड़कना है, 8वें मंत्र से पृथ्वी पर तथा 9वें से सिर पर जल छिड़कना है, ठीक है। ओम आपो हिष्टा मयो भुवः, इससे आपने सिर पे जल छिड़कना है ये बोल के। ओम तान ऊर्जे ददातना, ओम महेरणाय चक्षसे, ओम यो वः शिवतमो रसः, ओम तस्या भाजयते हनः, ओम उषतीरिव मातरः, ओम तस्मा आरंगमम वः। यहाँ तक सर पे। अब पृथ्वी पे इस मंत्र को बोल के ओम यस्य क्षयाय जिन्वथा, यस्य क्षयाय जिन्व, पृथ्वी पे। अब फिर से सिर पे ओम आपो जन यथा चनः, ये यजुर्वेद का मंत्र है। ये एक ही मंत्र है, इसको अलग अलग तरीके से बोला है, ठीक है। इस तरह से एक मंत्र इस तरह से बोलेंगे। ओम आपो हिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे, यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः, उषतीरिव मातरः तस्मा अरंगमम वः, यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जन यथा चनः। ये आयुर्वेद का मंत्र है, 11वें अध्याय का, ठीक है। तो 11वें अध्याय के 50 से लेके 52 मंत्र तक हैं ये। 2 मंत्र हैं, 3। मस्तक पर जल छिड़कने के विनियोग और मंत्र। अब मस्तक के ऊपर भी जल छिड़कते हैं, ये भी छोटी संध्या में महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित विनियोग पढ़कर बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लें और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर सिर पर छिड़कें। ये पहले विनियोग है। हम द्रुपदादि वेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषि रणष्टुप छंदा आपो देवता शिरसे के विनियोग। ये मंत्र है। ओम द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणे वाज्यमापः शुण्डन्तु मैनश। ये भी यजुर्वेद का मंत्र है। इसको बोल करके आपने क्या कर लेना है, सिर पर जल छिड़क लेना है, बार बार सिर पर जल छिड़कना है। यही आत्म पूजा होती है। अगमर्षण और आचमन के विनियोग। अब इसके बाद अगमर्षण नाम का एक पूजन होता है, वो क्या है, और इसमें आचमन भी होता है। देखो नीचे लिखा विनियोग पढ़कर दाहिने हाथ में जल लेकर उसे नाक से लगाकर मंत्र पढ़े और ध्यान करें, ठीक है। इसी को अगमर्षण कहते हैं। हाथ में जल लेकर उसे नाक से लगाकर मंत्र पढ़े और ध्यान करें कि समस्त पाप दाहिने नाक से निकलकर हाथ के जल में आ गए हैं। फिर उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दें, ठीक है। यही अगमर्षण है। तो अगमर्षण सूक्तस्या, अगमर्षण यहाँ तक हो गया, सूक्तस्या यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ अगमर्षण ऋषि रणुष्टुप छंदो भाववृत्तो देवता अगमर्षणे विनियोगः। अब ये मंत्र है। ओम रेतंच सत्यंच भीदातपसो द्यजायत, ये पहले भी मंत्र पढ़ लिया हमने, है ना। ततो रात्र्य जायत ततः समुदरो अर्णवः समुदरा धर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद विश्वस्य मेघतो वशि सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। ठीक है, ऐसा मंत्र बोला और ऐसा लगा कि दाएं हाथ के सुराख से दाएं नाक के छिद्र से पाप सारे निकल के हथेली पे आ गए हैं। अब उसे बाईं तरफ फेंक देना है। पुनः निम्नलिखित विनियोग करें। उसके बाद फिर से
विनियोग करना है। ओम अंतश्च 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 यहाँ तक, ठीक है। अंतश्च रसीति तिरश्चीन तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुप छंदः आपो देवता अपाम उपस्पर्शने विनियोगः, ठीक है। फिर इस मंत्र से आचमन करना। अपाम उपस्पर्श किसको कहते हैं? आचमन को ही कहते हैं। ओम अंतश्च भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतिरासो मृतम्। ये कात्यायन परिशिष्ट सूत्र से है। इसको भी छोटी संध्या में प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि छोटी संध्या में कुछ एक चीज़ें ही हैं जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, उन्हीं को ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब है उसके बाद नीचे लिखा विनियोग केवल पढ़ें, जल ना छोड़ें, ठीक है। ये सिर्फ विनियोग पढ़ना ही है, इसमें जल छोड़ने का विधान नहीं है, ठीक है। क्या है? ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषि देवी गायत्री छंदा परमात्मा देवता तिसरीनाम महाव्याहृतीनाम प्रजापति ऋषि गायत्र्यु 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 श्नि श्नि कनुष्टु कनुष्ठुभ कनुष्ठुभ छंदाम छंदांस्यग्नि वायु सूर्या देवता तत्सावितुरिति विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदा सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनियोग सूर्यार्घ्यदाने विनियोग। अब प्रातःकाल की संध्या में सूर्य के सामने खड़ा हो जाएं, एक पैर की एड़ी उठाकर 3 बार गायत्री मंत्र का जप करके पुष्प मिले हुए जल से सूर्य को 3 अंजलि दें, ठीक है। एक पैर की एड़ी उठाकर 3 बार गायत्री मंत्र का जप करके फिर 3 अंजलि जल दें प्रातःकाल का। ये छोटी संध्या में जरूरी है। विनियोग जरूरी नहीं है, लेकिन अर्घ्य देना जरूरी है। प्रातःकाल का अर्घ्य जल में देना चाहिए। यदि जल न हो तो स्थल को अच्छी तरह जल से धोकर उस पर अर्घ्य का जल गिराएं, ठीक है। गायत्री मंत्र ये है। इस मंत्र को आप बोल करके इस मंत्र का पढ़कर ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम नमः कहकर प्रातःकाल का अर्घ्य समर्पण करें, ठीक है। हम नीचे लिखे विनियोग को पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़ें। उद्वयमित्यस्य परस्कण्व ऋषि अनुष्टुप छंदा सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोग। आपको मैं बता दूं, सूर्य अर्घ्य के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है छोटी सी, उसको भी ज़रूर देख लेना। उसमें पूरा विधि बताई है मैंने, ठीक है, संक्षिप्त और सरल विधि। नीचे लिखा विनियोग पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़ें। ओम उद्युत्युमिति प्रश्नव ऋषिर निश्चित गायत्री छंदा सूर्य देवता सूर्योपस्थाने विनियोग। ये भी इसी तरह से आप पृथ्वी पर जल छोड़ना। हम चित्रमिति कुत्सांगी रस ऋषि स्त्रिष्टुप छंदा सूर्य देवता सूर्योवस्थाने विनियोग। आप फिर से ओम तचक्षुरिति दध्यंकाथर्वन ऋषि रेखाधिका ब्राह्मी त्रिष्टुप छंदा सूर्य देवता सूर्योपस्थाने विनियोग। प्रातःकाल की संध्या में अंजलि बांधकर यदि संभव हो तो सूर्य को खड़े होकर देखते हुए प्रणाम करें। ओम उद्वयं तामाससपारि स्वाहा पश्यन्ता उत्तरम देवं देवतरा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। मुश्किल तो नहीं है मंत्र। उद्वयं तामासस परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम देवं देवतरा सूर्य मगन यहाँ तक हो गया, मगन्म ज्योतिरुत्तमम्। फिर उसके बाद ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम चितरं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्याव पृथिवी अंतरिक्षज्ञु यहाँ गया अंतरिक्षज्ञु सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च ओम तच्चक्षुर्देवहितं पौरस्ताच्छुकरामुच्चारत
पशेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगु, ये गु ही है, ठीक है। शतगु श्रेणुयाम शरदः शतं प्रभ्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। अब बैठकर अंगन्यास करें। दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय आदि का स्पर्श करें, ठीक है। दाहिने हाथ ओम हृदयाय नमः, हृदय का स्पर्श करें। ओम भूः शीर्षे स्वाहा, मस्तक का स्पर्श करें। ओम भुवः शिखायै वषट्, शिखा का स्पर्श करें। ओम स्वाहा कवचाय हुम, दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की उंगलियों का दाएं कंधे एक साथ स्पर्श करें, ठीक है। जैसा बोला जा रहा है वैसे ही बाएं से दाएं को और दाएं से बाएं को, मतलब क्रॉस बना लें आप दोनों भुजाओं का। ओम भूर्भुवः नेत्राभ्याम प्रसर, दोनों नेत्रों और लाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ओम भूर्भुवः अस्त्राय फट, अस्त्राय फट ये मंत्र पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर, मतलब सर के चारों ओर से घुमाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आएँ और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं, ठीक है। सर के चारों ओर दाएं हाथ से सर हाथ घुमा के ना ताली बजा लेनी है बस। नीचे लिखा विनियोग पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़े। ओमकार से ब्रह्म ऋषि, ये भी छोटी संध्या में महत्वपूर्ण नहीं है और ये भी नहीं है। ओमकार से ब्रह्म ऋषि गायत्री छंदो अग्निर्देवता शुक्लो वर्णो जपे विनियोग, जप किया जाता है। नीचे लिखे विनियोग पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़े। त्रिव्याहृति नाम प्रजापति ऋषि गायत्र्युष्णि गनिष्ठुभ छंदांस्यग्नि वायव्यादित्या देवता जपे विनियोगा। नीचे लिखा विनियोग पर पृथ्वी पर जल छोड़े। हम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदा सविता देवता जपे विनियोगा। अब फिर से ओम श्वेत वर्णा समुद्दिष्टा, ये गायत्री देवता माता जी का ध्यान है। आप विनियोग ना करें, सीधा ध्यान पे ही आ जाएं। ये ध्यान जो है आपको सुबह उठ के करना है। छोटी संध्या में भी किया जाता है, माँ गायत्री जी का ध्यान किया जाता है, फिर उसके बाद जप किया जाता है, ठीक है। गायत्री माता जी के ध्यान जो है सुबह के लिए अलग होता है, मध्याह्न के लिए अलग रहता है, दोपहर के लिए और सायं के लिए अलग रहता है। तीनों के लिए अलग अलग ध्यान है, ठीक है। प्रातःकालीन ध्यान, मध्यकालीन और सायंकालीन हम यहाँ भी सीखेंगे। चलिए पहले ये वाला सीखते हैं। ये है प्रातःकालीन। पहले एक एक जो है शब्द उसको आपको बोलना आना चाहिए। ओम श्वेत वर्णा समुद्दिष्टा कौशेय वसना तथा श्वेतेर, क्या है ये श्वेतेर तिले पनैः पुष्पै रलंकारैश्च भूषिता आदित्य मंडलस्था च ब्रह्मलोक गताथवा अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासन गता शुभा। इसको इस तरह से बोलें। ओम श्वेत वर्णा समुद्दिष्टा कौशेया वसना तथा श्वेतेर्तिलेपनैः पुष्पैः रलंकारैश्च भूषिता आदित्यमंडलस्था च ब्रह्मलोक पद्मासन गता शुभा। इस तरह से हो गया गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के लिए ये गायत्री माता जी का ध्यान हो गया। सुबह सुबह ऐसा ध्यान करना है कि माँ जो है वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, हृदय में विराजमान करके उनका ध्यान करना है, ठीक है। अब एक और ध्यान है जो सुबह के समय में ही किया जा सकता है। ये अलग ध्यान है, वो करें या ये करें एक ही बात है, ठीक है। ओम बालाम विद्याम तु गायत्रीम लोहिताम चतुराननाम रक्तांबरद्वयोपेताम अक्षसूत्रकरां तथा कमंडलूधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोक निवासिनीं। इस तरह से बोलें। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तांबरद्वयोपेतां अक्षसूत्रकरां तथा कमंडलूधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोक निवासिनीं। ऐसे ही ध्यान हो जाता है। उसके बाद आप गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए आप सुबह के समय में या तो आप
कितनी बार करें, या तो 11 बार करें, ठीक है, या फिर उसके बाद 27 बार करने का नियम भी है, 54 बार करने का नियम भी है, और 108 बार करने का नियम भी है। जितना आपको लगे कि इतना ही हम कर सकते हैं उतना ही करें। 11 बार कर भी सकते हैं, 27 भी, 54 भी, 108 भी, ठीक है। तो ऐसे गायत्री मंत्र का जाप करें। हाथ पे भी कर सकते हैं, माला पे भी कर सकते हैं, माला रुद्राक्ष की, तुलसी की माला भी हो सकती है। तो इस तरह से आप क्या करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, ठीक है। ये सुबह का मंत्र जो ध्यान करने के बाद। अब यहाँ पर ना कुछ हाथ की मुद्राएं भी होती हैं, 24 मुद्राएं होती हैं, 8 मुद्राएं होती हैं। उन मुद्राओं को भी सीखने के लिए आप किसी एक पंडित के पास जाएं। ज़्यादातर गुरुकुल के जो बच्चे हैं, गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, वही आपको अच्छे से सिखा सकते हैं। उनके पास जाइए, वो सिखा देंगे आपको मुद्राएं। मुद्राएं भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी संध्या में जो बताने वाले मंत्र हैं वही बता रहा हूँ, वो आप कीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोपहर के समय में जो लोग संध्या करते हैं वो इस माता जी का ध्यान करते हुए ऐसा मंत्र बोलें। ये वाला मंत्र है, ओम मध्याह्ने विष्णु रूपां च तार्क्ष्य तार्क्ष्यस्थां पीतवाससां युवतीं च ययुर्वेदां सूर्यमंडल संस्थिताम। ये जो प्रातःकालीन होता है वो ब्रह्म रूपिणी होती हैं गायत्री जी, और जो मध्याह्न समय विष्णु रूपिणी होती हैं, और जो सायन के समय वो शिव रूपिणी होती हैं। तो ये सायन के समय का ध्यान है। ओम सायान्ने शिव रूपां च वृद्धां वृषभ वाहिनीं सूर्यमंडल मध्यस्थां सामवेद समायुताम। देखो यहाँ ययुर्वेदाम है, यहाँ सामवेदाम है, और आपने देखा है कि यहाँ पर ये ऋग्वेदान है, ठीक है। तीनों वेदों का भी इनमें निवास होता है, और ऐसा हम गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं, ठीक है। नीचे लिखा विनियोग पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़ना है। अब जैसे ही गायत्री का जाप हो जाता है तो उसके बाद अच्छा, ये आवाहन का है। अब माता गायत्री जी को बुला रहे हैं ना, तो उनके लिए आवाहन जो है वो इस तरह से किया जाता है। ओम तेजो असीति धामनामसीत्यस्य च परमेष्ठी प्रजापतिर ऋषिर्यजुस्त्रिष्टुभ त्रिष्टुभ ऋगुष्णिहौ छंदसी सविता देवता गायत्र्या वाहने विनियोगः। नीचे लिखे मंत्र से विनियोग पूर्वक गायत्री देवी का आवाहन करें। ओम तेजो असि शुकरामस्यामृतामसि धामनामासि प्रियं देवाना मानादृष्टं देव जजनमसि। नीचे लिखा विनियोग पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़ दें, ठीक है। ओम गायत्र्या सीति विवस्वान ऋषि स्वरान महापंक्तिच्छंदः परमात्मा देवता गायत्र्युपस्थाने विनियोगः। हम नीचे लिखे मंत्र से गायत्री देवी को प्रणाम करें। ओम गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चातुकपदया पदसि नहि पदयासि नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो राजसे सावधो माँ प्रापत। ये जो संध्या है उनमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सिर्फ आप गायत्री मात्रा का ध्यान करें और सीधा सीधा आप क्या करने लग जाएं, गायत्री मंत्र का जाप करने लग जाएं। ये बड़ी संध्या है, उसमें आप इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग गुरुकुल इत्यादि में रहते हैं उनके पास समय होता है तो वो इन सब मंत्रों का प्रयोग करके रोज़ सुबह संध्या करते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब हम आदत बना लेते हैं तो ये जल्दी जल्दी में ही हो जाता है। मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, वीडियो भी आपको लंबी दिख रही होगी, इतना समय थोड़ी लगता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, गायत्री देवी को प्रणाम कर लेना है। नीचे लिखा विनियोग पढ़ को पृथ्वी पर जल छोड़ दे। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषि देवी गायत्री छंद परमात्मा देवता तीसरी नाम महाव्या ऋति नाम प्रजापति ऋषि गायत्री उष्णी गनुष्टुभ छंदांस्यग्नि वायु सूर्या देवता तत्सावितु रीति विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदा सविता देवता जपे विनियोगः। ये जाप के लिए विनियोग है, ठीक है। फिर सूर्य की ओर मुख करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें बड़ी संध्या में। ओम भूर्भुवः स्वः ये गायत्री मंत्र है, इसका उच्चारण करना आपने, ठीक है। अंत में भी ओम है और शुरू में भी ओम है, ऐसा ध्यान रखें।
नीचे लिखा विनियोग पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़ दें। ओम विश्वा तक्षक शूरिति भुवन ऋषि सृष्टुप छंदो विश्वकर्मा देवता सूर्य प्रदक्षिणायाम विनियोगः। अब नीचे लिखे मंत्र से अपने स्थान पर खड़े होकर सूर्य देव की एक प्रदक्षिणा करें। ओम विश्वातश्चक्षुरुता विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुता विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां दामति संपातत्रैर्द्यावाभूषि जनयन् देव एकः। नीचे लिखा विनियोग पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़ दें। ओम देवा गातु विद इति मनसस्पति ऋषिर विराड अनुष्टुप छंदो वातो देवता जप निवेदन विनियोगः। और नमस्कार करें। ओम देवा गातु विदो गातुम वित्वा गातुमिता मन सस्पत इमं देव यज्ञगुं स्वाहा वाते दाह। अब नीचे लिखा मंत्र पढ़ें। अनेना, ये आप गायत्री मंत्र छोटी संध्या में जब करें तो उसके बाद इस तरह से हाथ में जल लें और जल छोड़ दें गायत्री मंत्र करने के तुरंत बाद। अनेन यथाशक्ति कृतेन गायत्री जपाख्येन कर्मणा भगवान सूर्य नारायण प्रियताम न मम। ठीक है, इसको निवेदित कर देते हैं हम। जो हमने जप किया, हमें अहंकार ना हो जाए कि हमने किया, वो सब जो है हम भगवान सूर्य नारायण जी को अर्पित कर देते हैं। विसर्जन के विनियोग का मंत्र पढ़ें। ठीक है, अब माता जी को बुलाया था, उनको फिर से भेजना भी तो होता है, तो ये वाला पहले विनियोग करना है। ये छोटी संध्या में भी हम प्रयोग करें। छोटी संध्या में सिर्फ मंत्र का ही प्रयोग करें, विनियोग की इतनी जरूरत नहीं रहती है। उत्तमे शिखरे इति वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंदः गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्रह्मणेभ्यो व्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। इस तरह से विसर्जन कर दें। अब नीचे लिखा वाक्य पढ़कर संध्योपासन कर परमेश्वर को समर्पित करें। अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियताम न मम। ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। अब भगवान का स्मरण करें। आप कैसे स्मरण करना है भगवान का? ओम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ओम श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। इस प्रकार से क्या हो जाता है, हमारी संध्या जो है यहाँ आकर के संपन्न हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको यज्ञोपवीत धारण करने के लिए भी मंत्र आपको बता दिया था, उसके लिए एक अलग से वीडियो है, वो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, यज्ञोपवीत कैसे धारण करना है। कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे आचमन के लिए यहाँ बताया गया है कि आचमन के समय हाथ घुटनों के भीतर होना चाहिए, घुटनों से बाहर नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण इतना जल पिए कि हृदय तक पहुँच जाए, क्षत्रिय इतना जल पिए कि कंठ तक पहुँचे, और वैश्य इतना जल पिए कि तालू तक पहुँच सके। आचमन का जल पीते समय ओंठ बहुत ना खोलें, अंगुलियां आपस में सटी हुई हों। जल मणिबंध की ओर से पिए। आचमन सदैव बैठकर ही करना चाहिए, इसलिए द्वार पर आचमन में केवल कान स्पर्श करते ही जल नहीं पीते। इसलिए द्वार पर आचमन में केवल कान स्पर्श करते हैं, जल नहीं पीते द्वार पर। ठीक है, द्वार पर। ठीक है, किसी भी दरवाजे पर आचमन में केवल कान स्पर्श कर लेते हैं, जल नहीं पीते। ठीक है, आचमन सदैव बैठकर ही करना चाहिए। अगर आप खड़े हैं तो आप पिए मत से, सिर्फ कान से स्पर्श कर लें तो समझो आपका आचमन हो गया। ठीक है, ये हमने आज संध्या सीखी है। संध्या की विधि मैंने आपको संपूर्ण सिखाने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर दो चीज़ें बताई हैं। एक कि आपको जो संध्या है, संध्या में जो छोटी संध्या के कौन कौन से मंत्र हैं जो प्रतिदिन बोलने हैं, और बड़ी संध्या में आप इन सभी मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन रहती है ना, उसमें जाइए, उसमें देखिए, मैं आपको एक लिंक भेज दूँगा, उसमें ये सारे मंत्र लिखे हुए होंगे। आप उनको कॉपी पेस्ट करके अपनी एक फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर दूंगा, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे पूजाओं के मंत्र भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, उनको भी आप सीखिए, वीडियोस देखिए।
महान पंडित बन जाइए। सारे मंत्र, सारे विधियाँ जो है मैं आपको सिखाने के लिए प्रयासरत हूँ, कोशिश करता हूँ। जब समय होता है तो आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम ओम ओम।